बसंत होने जा रही है। और ये रश जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मोची गेट के अंदर वो रश है जहाँ लोग पतंग, गुड्डा और डोर खरीदने के लिए आए हैं। हमने इससे पहले कल भी यहाँ एक शो किया और एक बुनियादी सवाल जो हमारे शो में सामने आया वो पतंग और डोर की कीमत से मुतल्लिक था। इस शो के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और उसमें कुछ फाइंडिंग्स हमारी टीम ने ऐसी निकाली हैं जो बसंत के अराउंड अब सवाल खड़े होना शुरू हुए हैं। सबसे पहली बात कि वो गरीब आदमी जिसके बच्चे का दिल करे, यानी वो मुतवस्सित तबका जो इस बसंत के त्यौहार में शामिल होना चाहे, तो क्या उसकी जेब ये इजाज़त देती है कि वो बसंत मना सके? और अगर वो यहाँ मोची बाज़ार में पतंग और पिन्ना ख़रीदने के लिए आता है तो जेब में कितने पैसे डाल कर लाए? एक तो ये सवाल है। दूसरा, आपने जो SOPs बनाए हैं इसमें सबसे बुनियादी चीज़ बाइक के ऊपर लगने वाला एंटीना और रॉड था। अब 90% से ज़्यादा रेशो है जहाँ ये रॉड्स बाइक पर लग चुके हैं और इस पर अब बाकायदा जहाँ नहीं लगे उन बाइक्स पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी हो चुका है। दूसरा अहम सवाल ये है कि डोर और पतंग के ऊपर जो आप QR कोड लगा रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद अगर कोई हादसा खुदा ना करे होता है तो इस सारे अमल को ट्रैक बैक करना है। वो पतंग बनी कहाँ, वो पतंग बिकी कहाँ और उसे कौन खरीद कर लेकर गया। इसी तरीके से जो पिन्ना आप बेचेंगे, जो डोर आप बेचेंगे, उस पर जो QR कोड लगाने का बुनियादी मकसद है कि किसी खुदा ना खादसा हादसे की सूरत में सरकार, पुलिस और ये इदारे ट्रैक बैक कर सके कि पिन्ना डोर कहाँ लगी, किसने बनाई, किसको बेची और किसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन इसी के अराउंड अब कुछ सवाल खड़े हो गए हैं कि ये पिन्ने के ऊपर लगने वाला QR कोड ये कैसे ट्रैक बैक करके पाएगा, इन दुकानदारों के पास कितना रिकॉर्ड मौजूद है। ये चंद सवालात हैं, ये लेकर बाजार में चलते हैं, इन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, सरकार इस पर अमल कैसे करेगी, बेचने वालों को डायरेक्शंस क्या हैं, खरीदने वालों को क्या अंदाज़ा है, ये सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं मोची बाज़ार में 6, 7, 8 फरवरी को होने वाली बसंत पर तमाशा। एक पिन्ना जो है वो QR कोडेड हो। रात को मैंने ट्वीट भी की, तस्वीरें भी दिखाई लोगों को कि एवरीथिंग इज नाउ QR कोडेड। सवाल ये है कि आप मोची बाजार में आए, पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ खरीदारी भी की है या नहीं? सर अभी देख रहे, अभी तो कुछ नहीं किया। क्या वजह, खरीदा कुछ क्यों नहीं? सर महंगाई बहुत ज़्यादा, डोर इतनी महंगी है। वो एक मसलन एक पीस का पिन्ना जो है 10-10, 11-11 हज़ार रुपये में मांग रहे हैं। एक गुड्डा 450 का, 350 का, जो 1.5 तावा वो 550 से ऊपर है। जिस पे QR कोड लगा हुआ है, QR कोड वाला? जी कोड वाला, कोड के बगैर वाला नहीं है, कोड जिस पे लगा। मुझे एक चीज़ समझाए कि जो QR कोड लगा हुआ है जी, इसका बुनियादी मकसद आपको क्या समझ आता है कि ये QR कोड क्यों लगाया गया? ये गवर्नमेंट के, उन्होंने खुद लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तो इससे भारी वजनी बुरा ना उठ सके। होना तो ये चाहिए कि इस QR कोड को आपने ट्रैक बैक। मेरा एक सवाल है मरियम नवाज साहबा से। सर ये 3 दिन बसंतो हो गई, ठीक है, उसके बाद सर जो बच्चे आते हैं जिन्होंने गुड़ियाँ पकड़नी है, डोरे लोगों की पकड़नी है, कल उड़ाएंगे तो उन पर पर्चे देंगे। डोर 9 फरवरी को उड़ाएंगे तो सर कार्रवाई होगी। सर ये फिर आग लगा देना जोड़ों के पतंगों को, ये तो गरीबों में पर्चे हैं। 3 दिन तो मीर बसंत मना लेंगे, बाद में 3 दिन क्या करेंगे बाद में, ये आप देखें ना। 8 फरवरी रात को 12 बजेंगे, 12:01 में आपने पतंग उड़ाई तो पर्चा। ये पतंग डोरे कहाँ जाएंगी? बंदा तो उड़ाएगा ना, गरीब बंदा तो उड़ाएगा ना। छोटे बच्चे हैं वो घरों पर चलेंगे, उनके वालिद पर पर्ची होंगे, उनके घर वालों पर पर्ची होंगे, तो ये तो फिर गलत चीज़ है। तो क्या ओपन करने लोग सोए हुए थे, 25 साल हो गए हैं, लोग भूल गए थे, इन्होंने जानबूझ के लोगों को जगाया। लोग भूल गए थे। किसी गरीब को दे दे, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਨਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਦੇ। किसी गरीब को दे दे पैसे। ਮੌਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੇਫਟੀ ਰਾਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ। चलो अल्लाह आपको सेव रखे यार बेटा। आप सबको अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी ये बता दो 18,000 रुपये का पिन्ना दे रहे हैं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ गए। 15-15 हज़ार का पिन्ना है और पिन्ने का ऐसे टूट जाता है। क्या करें, इसलिए ना ताकि सब महफूज रहे। महफूज तो रहे हैं लेकिन कुछ पेमेंट पैसे भी तो नहीं करे। 15-15 हज़ार का पिन्ना है, कहाँ मैं अभी 18,000 का पता करके 18,000 का पिन्ना 100 रुपये का गुड्डा होना चाहिए। फैसलाबाद में 100 रुपये का, पिंडी में 100 रुपये का गुड्डा है, लेकिन वहाँ इजाज़त नहीं है। उधर इजाज़त नहीं है, सिर्फ लाहौर में ही है, ठीक है। रस्ते में आएंगे पकड़े जाएंगे। इधर 700 रुपये का 1.5 तवा दे रहे हैं, 700 रुपये का दे रहे हैं 1.5 तवा, 700 रुपये का 1.5 तवा, 400 रुपये का तवा दे रहे हैं, 18,000 का पिन्ना दे रहे हैं, ठीक है। कोई गरीब बंदा भी एक बात बताओ
अगर एवरेज 3 दिन आपने पतंगबाजी करनी हो तो आपको कितने तावे और 1.5 तावे चाहिए होंगे? 10, 20, 50, 100 कितने चाहिए? मुझे चाहिए होगा 50 या 100 तावा बस। 100 चाहिए होगा। प्रोड्यूसर साहब एक काम करें, कैलकुलेटर खोलें और आपको तावे का रेट क्या मिला है? 400 रुपया और 1.5 तावे का? आप ये लिखे इस पे 400 को ज़रब करें 100 से, जो एवरेज तावे का रेट इस वक्त मोती बाजार में चल रहा है। एक दुकान से मुख्तलिफ है? सारी दुकान से यही रेट है, एक ही रेट जा रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ रेट नहीं है, एक ही रेट है। करें जी 400 रुपए को मल्टीप्लाई करें 100 से, कितने पैसे? 40,000 रुपया। 40,000 रुपया। और 1.5 तावा? 1.5 तावा 700 का। 700 को भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 70,000 रुपया। 70,000 रुपया। 700 को मल्टीप्लाई करें 100 से। ये हम जरा स्क्रीन पे चला रहे हैं साथ, ताकि आप देख सकें कि कितने। अब इन दोनों को जमा करें 40 और 70, ये 1,10,000 रुपये ये बन जाएंगे सिर्फ पतंगों के। पतंगों के और डोर ज़्यादा है। अब ये उड़ाने के लिए 100 तावा और 1.5 तावा उड़ाने के लिए कितने पिन्ने चाहिए? 3 भी 4 पिन्ने चाहिए। 3 से 4? 4 पिन्ने चाहिए। कितने का पिन्ना? 18,000 रुपये का पिन्ना दे रहे हैं, कोई 18 का दे रहे हैं, कोई 20 का दे रहे हैं। 18 आप 18 लगाएं, 18 को ज़रा दें 4 से, 18 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये कोई आपका 72,000 और 72,000 और 1,10,000 पहले वाला है, उसको भी जमा करें तो ये 1,82,000, यानी कम से कम 2 लाख रुपए आपकी जेब में हो नहीं है तो आप 3 दिन पसंद बना सकते हैं। बिल्कुल वाला ऐसे ही 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया चोरी भी नहीं हुई, 2 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? चोरी भी नहीं होगी तो 2 लाख कहाँ से आएगा? अब अगर कोई बंदा ये 100 गुड्डे की तादाद कम कर दे, चलो आधा कर लेते हैं, तो भी 1 लाख रुपया कम से कम हाँ जी आपको चाहिए। तो जेब में लाख रुपए डाल के लाए हैं। इसलिए मैं माना तो बाहर के मुल्क के माना, बस मुल्क ये पाकिस्तान जिंदाबाद अच्छा मुल्क है, इधर की आवाम नहीं सही है, हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, आवाम सही हो जाए ना, आवाम सही हो जाए। कहाँ से आए हो? जोड़े पुल से? हाँ, वहाँ तो बंद हो गया। तो क्या कर रहे हो? क्या करें, किधर जाए हम? तो यहाँ क्या कर रहे हो फिर? इधर वो गुड्डे लेने आए हैं। तो उड़ा ही नहीं सकते भाई। बस फिर और क्या करें, उठाएंगे फिर रात को नाइट। नहीं, पर्चा होगा, पकड़े जाओगे। और फिर किधर जाएगी इतनी आवाम इतने इलाके की? वो उन इलाकों में पाबंदी लगा दी है, तो हम किधर जाएंगे? उधर हम क्या करें, हम किधर जाएंगे? आप लोग नहीं उड़ाएंगे आगे इतने सालों बाद पहली बार जिंदगी में पसंद आई है, वो भी ना बनाए थे। या फिर कोई ऐसे दोस्त ढूंढे अपने जो इन इलाकों में रहते हैं जहाँ इजाज़त है। कोई भी नहीं है, अब हम क्या करें? आप बताएं। कोई भी नहीं है क्या? कि भाई वहाँ पे हमारे इलाके में भी ओपन, जहाँ पे पूरे लाहौर में है तो कुछ इलाकों में बंद कर दिए। कुछ में बंद कर दिया है। अब आप खरीदने के लिए आए हैं? खरीदने के लिए आया हूँ, पर मेरी सोसाइटी में अलाउ नहीं किया। आपका भी यही मसला है? बहरिया टाउन में है जी, बिल्कुल उधर भी बंद हो गया? बिल्कुल बंद है। सोसाइटी ने बंद कर दिया? सोसाइटी ने प्रेमिसेस दिए हैं चंद एक जगह पे जहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे भी ये मसला है। ऑफिशियली बैंड है। वरना फिर आपको तो यहाँ अंदरून में कोई छत लेनी पड़ेगी किराए पे। कहीं भी नहीं मिलनी अब तो, जो टाइम पीछे रह कौन सा क्या किराया छतों का? 70 का किराया लाख रुपया, गुड्डे का रेट तावे का 400 रुपया। अब आप खरीदने के लिए आए हैं? खरीद के नहीं लिए कितने पैसे जेब में डाल के लाए हैं? चले, हमने अभी एक हिसाब किया है, ऑन एवरेज एक बंदा हमने एक हिसाब किया कि वो कितने पैसे जेब में डाल के लाए तो पसंद बना सकता है। अब आप ये बताएं कि मैं आप तो 20,000 डाल के लाया हूँ, एक पिन्नी खरीदने के लिए और थोड़े से गुड्डे खरीदने के लिए, उसमें वो भी नहीं आ रहे। 16,000 रुपए का पिन्ना है तो बाकी क्या तो खरीदेंगे? वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें वो भी नहीं आ रहे। 2 पीस वाला, 4 पीस वाला नहीं। हमने अभी हिसाब किया है, यानी आप मुझे एक अंदाज़ा बताएं कि अगर एक मिसाल है 3 दिन आपने बसंत बनानी है तो आपको कितनी पतंगे गुड्डे कितने चाहिए होंगे? 100 चाहिए होगा? 100 तो चाहिए होगा, कम से कम अभी वो एक 3-4 पिन्नियाँ भी चाहिए होंगी। हाँ तो 4 पन्ने चाहिए। तो फिर हजूर कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया लाख से ऊपर का गेम है, लाख से ऊपर की गेम है, लाख तो तेरी गेम चलेगी। से ऊपर की। क्योंकि ये समझने मरियम आपने ने बसंत तो खोल दिया, इधर रेट वाले कोई भी नहीं आ रहे, प्राइस कंट्रोल इधर कुछ भी नहीं है। वो सारे फेल हो गए। QR कोड उन्होंने लगा दिया, लेकिन कंट्रोल क्या है, प्राइस क्या है? QR कोड उन्होंने बनाया इसीलिए कि डबल रेट लगा के चलाओ, कमाओ 25 साल दूर से ले आओ, उधर तो गुड्डा नहीं आने दे रहे, फैसलाबाद से ले आओ, वहाँ से कहीं से भी नहीं आने आपने दे नहीं रहे। लाना, हमने नहीं लाना, आप पे पर्चा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसी तरीके में आवाम मजबूर हो गए कि कानूनी तरीके से मंगवाए कि ना, जितना यहाँ महंगा चल रहा है अभी तो ये ब्लैक होगा यहाँ वो मार्केट। बगैर QR कोड के उड़ाओगे तो भी पकड़े जाओगे। कैसे पकड़े जाएंगे? इन लोगों ने डोर बेचनी बंद कर दी, अब वो ब्लैक में बेचेंगे ये। ब्लैक में बिक रही, मार्केट में डोर नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, 16,000 रुपया की एक 2 पीस। आप करते क्या है? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। कितने महीने की इनकम? 70,000, लाख, 50,000, 80,000 रुपये इनकम है।
बसंत मनाने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कम से कम 2 महीने की कमाई। 2 महीने कम अज कम। ये भी शौक ये 4 दिन का किसी आवाज़ 4 दिन का शौक पूरा करने के लिए 2 महीने मेहनत। पहले लूटेंगे, फिर 2 दिन उनको कहेंगे हमें और दे दे। अब मेरी गुजारिश सुनिए इधर आए। जब आप लूटेंगे तो उसमें भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। भागोगे सड़क पे, आंखें होंगी ऊपर गुड्डे पे और नीचे ट्रैफिक होगी। ट्रैफिक तो बंद करती ना। ये मेरा ख्याल है हार्डली इसको 50 रुपए का गुड्डा होना चाहिए। अगर छत से छत फलांगोगे तो भी हादसा हो सकता है। मगर इंसान हम खुली जगह देखेंगे ना, हम ये नहीं कि रोड पर जाएंगे। ये आपको पता है लोगों ने बाइक वगैरह बिल्कुल बंद किया कि बाइक नहीं चलेगी 2-3 दिन। रॉड के बगैर नहीं चलेगी, वैसे तो बाइक चलेगी। जिसके ऊपर सेफ्टी रॉड नहीं होगा वो नहीं चलेगी। उस पर तो बाकायदा अब FIR होना शुरू हो गई है। आज 4 FIR हुई है। आज के दिन में मेरा ख्याल है 2 या गालवन 4 FIR हो चुके हैं, रिकॉर्ड आ चुका है, वो हम साथ स्क्रीन पे चला भी रहे हैं। तो अगर आपने 6, 7, 8 और उससे पहले भी बाइक चलानी है तो सेफ्टी रॉड के साथ। और एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो गया है कि अगर आप खरीद भी नहीं पाएंगे और आपके जहन में ये है कि मैं लूट के उड़ा लूंगा तो उसमें भी हादसा हो सकता है। तो लेकिन लूट के भी तभी उड़ाया जाएगा जब डोर पास होगी। खाली गुड्डा तो उड़ाना भी नहीं। डोर है। ये देखे ना, ये इस एक बसंत से कितने सवाल आ रहे हैं कि गुड्डा तो ये लूट लेगा तो उड़ाएगा कैसे? बहुत से आर्गुमेंट्स हैं। नहीं तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो इतने सवाल इस आम आदमी के देन में आ रहे हैं, इसके देन में आ रहे हैं, आपके देन में आ रहे हैं, हाई साहब के देन में आ रहे हैं, ये उधर क्यों नहीं आए? ये उनका खेल है, इनका सियासी खेल है। बस ये तो सियासत है। ये आवाम को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं आगे। फिर ये क्या सियासी कैंपेन है? दौड़ गया, आवाम को खुश करना चाह रहे हैं। तो आप खुश हो गए ना फिर यार, खुश हो कैसे जाए। खुश हो गए? हम तो कुछ ले नहीं पा रहे। हम 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, हमारे पीछे हम पीछे काम करते हैं। हमारे यहाँ रोज का रेट डोर देने पिन्ना 15,000 15,000 और भी किसी ना गुड्डे या डोल है साफ से गुड्डे उड़ाएंगे। अच्छा एक सवाल का जवाब दें, कितने पैसे जेब में डाल के लाए हैं खरीदारी के लिए? इतना तो लेके, लेकिन इतना तो नहीं है कि हम लाख रुपए लेके आए? नहीं लाख तो नहीं है, इतना भी हम साफ से गरीब बंदा कहाँ से। अभी हम सब ने खड़े होकर साफ किया है, कम से कम लाख रुपए चाहिए। लाख एवरेज लाख रुपया कम से फिर कम। फायदा नहीं है पसंद मनाने का। उसमें छत के पैसे नहीं है, छत आपके अपने घर की है। अगर आपको शौक हुआ जी मैंने अंदरून लाहौर का कल्चर देखना है, यहाँ मुझे कहीं छत चाहिए, तो फिर 5 लाख रुपए गेम चली जाएगी। पसंद तो रखी है हुकूमत, लेकिन ये हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए। गरीब आवाम कहाँ, ये तो मतलब बड़ों के लिए ना पसंद, गरीब तो कहीं नहीं है। गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है, बड़े लोग ही मना सकते हैं। लूटने के लिए गरीब लूटेगा, यही होगा ना। अमीर आदमी उड़ाने के लिए, गरीब आदमी लूटने के लिए। इशू इधर ये आ रहा है कि इनको कम से कम भी 6-7 महीने पहले बताना चाहिए था कि बसंत मनाई जाएगी। इन्होंने महीना पहले बताया है। इन्होंने अपने जो से ताजरों का उनको पहले कहा कि अब वो इधर बैठ के पैसे कमा रहे हैं। सारे माफिया बैठे हैं, माफिया बैठे हैं, लूट रहे हैं। कोई अब जो इसने सवाल इस भाई ने जो सवाल उठाया ना कि लूट भी लें आप पतंग को, कहीं कट के गिरे तो आप उठा लें, डोर कहाँ से आएगी? डोर कहाँ से आएगी? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, 15,000 रुपए का पिन है डोर का। डोर होगी तो। अब एक और सवाल भी है। जी जी। जिस पतंग को आप लूटते हैं जी जी, उस पे एक सिक्योरिटी एंगल खड़ा हो जाएगा। वो इधर आगे है ना, वो एंगल ये है कि QR कोड लगा, इन्होंने पतंग खरीदी, इन्होंने उड़ाई, इस भाई ने काट दी, कहीं तीसरे मोहल्ले जाके इसने पकड़ दी। अब खुदा ना खादसा उस पतंग से हादसा हो जाए इससे, तो वो नाम तो इनके इशू ही है। ये भी लॉजिक। जब वो ट्रैक बैक होगा तो पकड़े ये जाएंगे। ये बात भी है ना। गुड़ियां डाणी है, 2 बना के रखी है, 4 और बनानी है। शॉपर लबो शॉपर यही QR कोड काट के लगा रहे हैं, ऊपर पेन लगा के फिर उड़ा रहे हैं। QR कोड काट रहे हैं। हाँ, अब जो दे उड़ाएंगे वो उन्होंने यही प्लान किया, उन्हें मार्कर लगा के फिर उड़ाएंगे। स्टैंप नहीं है ताकि वो पकड़ा ना जा सके। इसीलिए डुप्लीकेट स्टैंप भी आई है मार्केट में। डुप्लीकेट इसी मार्केट में, इस मार्केट में ना हो, आपकी चल रही है डुप्लीकेट स्टैंप। खुद QR कोड लग रहे हैं घरों के अंदर, आपने क्या करना है? जो ना 10 रुपए की लगा के दे रहे हैं स्टैम्प, QR वाली 10 रुपए की। 10 रुपए देंगे, QR कोड लगवा लें। ऐसी 10 रुपए देंगे। तो फिर वो QR कोड का जो सारा मैकेनिज्म बनाया वो तो फेल हो गया। तो सर जी असल में स्कैन करेंगे, अगर पकड़ेंगे तो फिर इशू बनेगा ना। जब तक स्कैन नहीं होगा तब तक वो पकड़े नहीं जा सकते। उन्हें वो मेरी गुजारिश सुने ना, हाँ मुझे मिला 150 रुपए का गुड्डा, अच्छा, मैंने उठा लिया 100 पीस, हाँ जी, और 10 रुपए के हिसाब से मैंने उस पर स्टैंप लगवा ली, तो सारा तरीकेकार ही फेल हो गया। ये बार्गेनिंग तो बात की है ना। पहला बार्गेनिंग तो आप ये करें कि इधर जो रेट मिल रहा है ना 750 रुपए का, 700 रुपए का आपको गुड्डा जो दे रहे हैं, इस पे इशू बनाए ना। यही सवाल आपके आने से पहले यही बात हो रही थी सर, आपके आने से पहले यही बात हो रही थी
कि कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में है तो आप उड़ा सकते हैं। ऐसे ही तो अब आप लाख 1.5 लाख लेके आए हैं। सर जी हमें क्या जरूरत है, हम तो देख के बस इंजॉय करके चले जाएंगे, इसका फायदा नहीं है। हम 700 रुपये का गुड्डा लेके 1.5 तवा क्यों उड़ाएं? सवाल है क्यों उड़ाएं? 1400 के 2 गुड्डे, ठीक है। जो फैमिली वाला बंदा है वो कैसे पैसे खर्च करेगा? यानी अगर आप अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं तो आपको कम से कम 50-100 गुड्डा तो चाहिए ना तो उड़ाने। यार आप अगर वही कह रहे हैं कि अगर क्यूआर देखते रहेंगे, क्यूआर में तो पहले तो इशू को वो परचेज करने के भी आ रहे हैं ना, परचेज करोगे इतनी ताकत होगी तो फिर क्यूआर कोड भी चलेंगे ना। जेब में इतने पैसे पैसे होंगे तो फिर आएगी, पैसे नहीं है और क्यूआर में बहस कर रहे हैं। मेरे पास गुड्डा 700 का मैं खरीदूंगा, फिर जाके वो स्कैन करेगा मुझे पकड़ेगा ना। पहले खरीदूंगा तो अब मेन इशू है कि अब सबसे पहले जो गली मोहल्ले में जो ज़्यादा घूम रहे हैं, गली मोहल्ले में उनको आपको ना अब 500 का बांस खरीद के खड़े हो गए वो पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए 500 का बांस लेंगे, बेहतर है इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक लम्हा वो जो बांध से आप पकड़ेंगे उसको उड़ाएंगे कहाँ से, डोर कहाँ से आएगी? वो तो 15,000 की है। वो तो पकड़ के साथ आगे पिन्नी बना लेंगे, उड़ाएंगे। जब बंद हुए हैं ना 2001 में 2002 में बंद हुए हैं, मेरी पैदाइश 2000 की है, सीधी बात है। उस टाइम मुझे ये नहीं पता पसंद क्या होती है, ठीक है। अब जब खुली है इधर आया हूँ पिन्ना लेने के लिए 15,000 रुपया। मुझे ये पता है कि यार ये अमीरों के लिए क्या गरीबों के लिए है, ठीक है। हम पन्ना ले यार मैंने पिन्ना ले लिया, ठीक है, मैं लेके जगह हूँ 15,000 का ले लिया। मेरी आधी तनख्वाह चली गई है बीच में, ठीक है, आधी तनख्वाह मेरी चली गई पिन्ना लेने में। गुड्डे का मैंने पूछा, उसने कहा यार 300-400 में एक बड़ा वो गुड्डा है, उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है। यार आप बात सुने, मैं गुड्डी उड़ा रहा हूँ, ठीक है, पुलिस वाले नीचे आएंगे, मुझे कहेंगे यार गुड्डा नीचे उतारो, मैं नीचे उतारूंगा, वो कह रहे हैं हम QR कोड चेक करेंगे। ये आज़ादी नहीं है, ये इसको हम यार ये खुशी नहीं मना सकते, आज़ाद पसंद नहीं है ये आज़ाद पसंद नहीं है, ठीक है। हमारे पैसे बात सुने 15,000 का मैंने पिन्ना ले लिया, ठीक है, वो मैंने उड़ा दिया, ठीक है। तो मैं आप ये बताएं मैं 15,000 लाऊं कहाँ से? आपका कह रहे हैं ये मसला है। यही कहेंगे सीएम साहब इसको कोई नोटिस लिया जाए, सस्ता करें, यही बात करें। आवाम के लिए आवाम कहाँ से इतना पैसा पड़ेगा? अब कितने पैसे जेब में डाल के लाए खरीदारी के लिए? पैसे 5,000 जेब में 15,000 का 5,000 रुपया 5,000 10,000 बंदा ले ले। एक लम्हा सुन ले हजूर, हमने अभी स्क्रीन पे सारा जमा खर्च किया है, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख आपकी जेब में हो। सर जी महंगाई में क्या पसंद बनाएंगे? लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही यहाँ पे। सीएम साहब को चाहिए, सीएम साहब को चाहिए। मैंने सारी जिंदगी गुड्डियाँ उड़ाई, 25 साल हो गए। ये देख लो, ये देख लो, ये उंगली किसी उंगली से मिल रही है। सारी जिंदगी गुड्डियाँ उड़ाई हैं, मेरी 51 साल उम्र है, हमने मजे लिए हैं। अब हमारे बच्चों की बारी आई है ना, ये माफिया आ गया है। ये कोड की पाबंदी खत्म कर दें। जब सरिया लग गया, मोटरसाइकिल नहीं निकलेगी सरिये के बगैर। कोड नहीं लगना चाहिए, कोड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं सारे। यही तो असल बात है। ये बात कर रहा है, कोड लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, गुड्डे में लगना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, बात सुने, एक लम्हा पूरी सुन लें। आप कह रहे हैं सुन ले, एक लम्हा ना, एक लम्हा चाहिए। कोड लगेगा तो पता चलेगा गुड्डा किसने बनाया और डोर कौन सी यूज। किसी का नाम लेकर काट रहे हैं, कोड वाला भी वैसे ही काटेगा, बगैर कोड वाला भी वैसे ही काटेगा। अगर सरिया लगा है तो कोई चक्कर ही नहीं है। डोर का सैज होना चाहिए, बस सैज चेक होना चाहिए नाके पे कि ये डोर वही है। ये कोड की वजह से ब्लैकमेल किया गया, उनको माल दवाया बनवाया गया। मेरा भाई मैं खुद ये काम करता हूँ, अब नहीं कर सकता मैं खुद। खुदा आपको लाइसेंस नहीं मिला? मैंने लाइसेंस लिया ही नहीं, मुझे पता था ये क्या हो रहा है इनके साथ, हमारे साथ। आपकी राय है कि कोड लगना चाहिए? कोड लगना चाहिए और ये 3 दिन की बसंत नहीं होनी चाहिए। सर ये है अमीरों की बसंत, 3 दिन की बसंत नहीं होनी चाहिए। अमीरों ने उड़ाई, गरीबों ने पकड़ी, गरीबों ने उड़ाई, ठीक है। पीर वाले दिन 9 तारीख को किसने उड़ाना है? हमने नहीं उड़ाना, अमीरों ने नहीं उड़ाना, ये गरीबों ने उड़ाना है, गरीबों के बच्चों ने उड़ाना है। पीर को नहीं उड़ाना। सर बात सुने, 3 गरीब ने नहीं उड़ाना। गरीब आप बात सुने, दिहाड़ी क्या है सर? भाई साहब एक सेकेंड, मैंने 3 लाख पीछे 15,000 का पिन्ना बता रहा है,
उसको मैंने कहा दिखाओ, कह रहे नहीं दिखाना पिन्ना, दिखाना भी नहीं, का पिन्ना कह दिखाना भी नहीं। 15,000 रुपया मेरे भाई ने चोर बाजारी है। मेरी बात और कहने का मकसद ये है, कसम मेरे भाई ने समझाया पैदा करने वाले की एक बंदे की तनख्वाह है 30,000 रुपया गरीब आदमी की। वो अगर 10,000 रुपया बजट रख भी लेता है, ये एडवांस ले लेता है दुकान पे से, 10,000 में वो अपना जश्न बहारा तो नहीं मना सकता। ये तो मरियम साहबा को चाहिए ना, अगर उन्होंने इजाजत दी है तो इधर बाजारों में भी विजिट करें। लाख रुपया गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये 3 बच्चे कहाँ से लाएंगे जो दुकानों पे मजदूरियां कर रहे हैं? सस्ती कैसे हाल खोलने सस्ती हो मैं गई है। मैं कहता हूँ मुझे दे सिर्फ 8 दिन बसंत लेट कर दे, और सारे शहरों में सिर्फ लाहौर की बसंती हो, दूसरे शहरों को कहें कि अपना माल ना हो, इधर टके टोकरी ना हो, फिर है टके टोकरी हो जाएगा, गरीब का बच्चा उठाएगा। रात को इजाजत दे दी है 4 जिलों से, शेखुपुरा को मुल्तान बनाने की दी है, नाकों पे पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ कोड वाला सिलसिला खत्म करें, कोड वाला सिलसिला खत्म करें, शायद ना अपने डोर चेक करें, चाहे वो किसी ने भी बनाई हो, इससे क्या है, पाकिस्तानी नहीं है, कसूर में डोर चेक करें, डोर चेक करें, डोर चेक करें। ये पैसा कमाने का कोड अच्छा कोड का करेगा। कौन कमा रहा है पैसा? ये पैसा हुकूमत, पंजाब हुकूमत कमा रही है। 6, 7, 8 तारीख को लाहौर में करा रहे हैं, उसके बाद एक हफ्ता डाल के दूसरे शहरों में करवाएंगे। ये सारा कुछ यही होगा, यही होगा। दूसरे शहरों का कोई दूसरे शहरों में सारा कुछ हो रहा है। सारे लोगों ने हंगामा मचाया हुआ है कि लाहौर शहर जो है वो दिल है पंजाब सारा का सारा काट एक्सपेक्टेशन करवा रही है। 15 जनवरी को मैंने गुड्डे पकवाए, 1.5 तावा 180 रुपए का। 15 जनवरी को 180 रुपए का मैंने 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले मैंने कल माल उठाया है अपना 180 रुपए के हिसाब से 200 गुड्डा लेकर आया। 50 रुपए का तावा 50 का बिकेगा, 700 रुपए का बिक रहा है। जुल्म में जुल्म। ये दो में 8 रुपए का गुड्डा ला के हमने तावा उड़ाया। आप देखें एक मिनट, अगर ये पाबंदी थी तो पाबंदी रहने देती, पाबंदी रहने देती। अगर बंद हो गई है, लेकिन अगर गुड्डी डोर बिक गई है, इतनी गुड्डी डोर बिक गई है, लोगों ने, अमीरों ने इतनी खरीद ली है कि उनके बच्चे सारा साल छतों पे चढ़ के हफ्ते की रात को इतवार को उड़ाएंगे। लेकिन ये गरीब का बच्चा यतीम वो देखेगा, वो प्लाटों में जाएगा, देखेगा किसकी छत से उड़ रही है। और ये पंजाब हुकूमत की गफलत है। इसको चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। आप रेट का फर्क देख लें। आपके बच्चों ने भी कोई ख्वाहिश किया कि लेके आए? मेरी बेटियां, लेकिन हमने अपनी लाइफ में आज जब मुशर्रफ ने पाबंदी लगाई है, उससे पहले मैं ये 4 पीस की चरखी 2000 की ला के उड़ाता था। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? आंसू इस वजह से आए हैं कि हम लोग खरीद नहीं सकते। अब हम छत पे नहीं चढ़ सकते अपनी। हम लोग मजदूरी करते हैं, 10,000 रुपया दुकान से एडवांस ले लेंगे, वो भी अपनी तनख्वाह में कटवाना है। 10,000 रुपये में हम अपनी किस तरह बच्चों को एंजॉय करवाएंगे, खुद करेंगे। ये अमीरों का शौक बनाया इन्होंने। ये बेसिकली गरीबों का था ये गरीब आदमी छत पे उड़ा सकता था। अच्छा, ये सबसे जहालत मेरा बाप था ये तो बच्चों को वो 2,000 रुपया देता था, तो मैं जाके गुड्डी डोर इतनी ले आता था कि वो पूरा महीना नहीं खत्म होती थी। आज यहाँ पे पिन्ना 15,000 रुपए का, हजारों के नोट को 100 का नोट इन्होंने समझ लिया हुआ। इसकी कास्ट 1,000 से ज्यादा नहीं है, 1,000 से ज्यादा नहीं। खाली आज जा रहे हो वापस जा रहे हैं। ये टोपी है मेरे हाथ में, वापस जा रहा हूँ मैं। जेब में कितने पैसे डाल के लाए हो? ये 5,000 रुपये डाल के लाया हूँ डोर खरीदने के लिए, ये देखें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 5,000 रुपये का 15,000 रुपये का पिन्ना दे रहे हैं। जेब में रखो कहीं ये भी ना गिर जाए। करते क्या हो? क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ मिकलोर रोड पे, मोटरसाइकिलों का दुकान के ऊपर, मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे करता हूँ काम। 32,000 रुपया सैलरी है, उसमें किराए का घर है, घर चलाऊँ कि इस शौक को देखूँ। मेरी बेटी ने बोला पापा आपने नहीं पतंग उड़ानी। अब मैं बेटी को क्या कहूँ? यहाँ पे 400 रुपये का गुड्डा कह रहे हैं। ये शौक तो ना हुआ। ये मरियम साहिबा को चाहिए जिन्होंने इजाजत दी है, वरना देती ना। अगर मुशर्रफ साहब ने इस पे पाबंदी लगाई थी, उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई, बसंत बंद रही, उसके बाद नून लीग की दोबारा हुकूमत आई, अब उठाने की क्या जरूरत थी? दरवाजे लग जानी है, एक दिन भी नहीं।
अमीर आदमी तो मनाएगा ना यार। अमीर आदमी मनाएगा, लोगों के अमीरों के मेहमान आ रहे हैं, कोई कराची से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, भाई कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से। अब जहाँ पे हम काम करते हैं उनके पास तो पैसा है, गुलबर्ग में, डिफेंस में, वलेंशिया में उनकी रहायश है, वो तो मना सकते हैं। उनके मेहमान कराची से आ रहे हैं, फलानी जगह से आ रहे हैं और डिमांडें भी आ गई हैं, हमें पाए का नाश्ता चाहिए, हमें कोफ्तों का नाश्ता चाहिए। ये तो अमीरों का शौक हो गया। गरीब आदमी एक पतंग और डोर नहीं खरीद सकता। ये पैसे हाथ में लेके आए गर्दन कटेगी और कुछ नहीं होगा, गर्दन गरीब आदमी की कटेगी। मोटरसाइकिल है आपके पास? मोटरसाइकिल है, उस पर राड लगा लिया है? लगा लिया बस अपनी वो भी इस वजह से लगाया कि 2000 का चलान है, पर्चा भी, आज पर्चे भी हुए हैं। हाँ जी। तो ये किस वजह से? पंजाब हुकूमत की वजह से। वो राड लगाओ, अपनी जान बचाओ, सेफ्टी करो बस। और बसंत में आसमान देख लेना सिर्फ, बस यही हो सकता है गरीब के लिए भाई। हमने सिर्फ हम देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये इस मोची बाजार की देख का एक दाना है और ये अक्सरियत आपको ऐसी मिल रही है। एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि स्टैम्प और क्यूआर कोड के साथ बेच रहे हैं? हाँ जी, स्टैम्प ये हमारा लाइसेंस लगा हुआ है। बेटा इधर दिखाओ, बेटा इधर दिखाओ, ये देखें, ये देखें, ये लाइसेंस है, ये प्रॉपर, ये देखें। और ये लग रही है इनकी क्यूआर कोड की स्टैम्प लग रही है। अच्छा मुझे एक, आपका नाम क्या है? नबील मेरा नाम है। नबील भाई एक बात समझाएं, अब मैं आपसे खरीदने आता हूँ तो आप जब बेच रहे हैं उसका सरकार ने आपसे कहा है कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें? सरकार ने कहा जो मैन्युफैक्चरर है जिनसे आप माल ले रहे हैं, ठीक है, गुड्डे पे उसकी स्टैंप होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आप जो सेल कर रहे हैं उसका क्यूआर कोड उसके ऊपर लगा होना चाहिए। यानी फिर गुड्डे पे 2 स्टैंप्स होनी चाहिए ना? गुड्डे पे 2 स्टैंप्स, एक मैन्युफैक्चरर की, एक मैन्युफैक्चरर, एक सेलर की। हाँ, ये जो माल बाहर दूसरे शहरों से जब माल आया, देखिए सबसे बड़ी छोटी सी मिस्टेक गवर्नमेंट से ये हुई है कि जब इन्होंने बसंत अनाउंस की थी तो इनको चाहिए था मैन्युफैक्चरर को एक थोड़ा सा शेडो देते। लाहौर के अंदर जो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही थी उनको शेडो देते और उनको कहते यार 50-50 हज़ार 2-2 लाख पतंग बनी हुई है, आप मैन्युफैक्चरर को, लेकिन हमने सेल नहीं करनी। वो सारे पकड़े गए लाहौर के अंदर, हमने देखा होगा पिछले, जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो पकड़े गए। उनको थोड़ा शेडो देते, भाई आपको पकड़ लिया, आप लाइसेंस बनाओ, स्टैंप लगाओ। जो माल दूसरे शहरों से आया ना उस पर एक स्टैंप है, वो एक स्टैंप सेलर की, उधर से जो मैन्युफैक्चरर की स्टैंप नहीं आई, सेलर की आएगी ना, जो आप लेके आओगे। किसी की आई, किसी की नहीं आई। मैं रिकॉर्ड के लिए क्लियर कर दूं, मेरे एक दोस्त ने कल मुझे कॉल की जी, उसने कहा जी अब तो इजाज़त मिल गई है कि आप शेखुपुरे से ले आए, मुल्तान से ले आए और अपने इस्तेमाल के लिए मैं गुड़ ले आता हूँ। तो मैंने उसको ये बताया कि सिर्फ रजिस्टर्ड सेलर लेके आ सकता है, मैं खुद नहीं लेके आ सकता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल। ये हम अपने ऑडियंस को भी समझा दें कि आप जिसके नाम पे ये लाइसेंस इशू है बेचने का, सिर्फ वो ला सकता है, वो सिर्फ लेके आ सकता है। आम बंदा जाके उधर से परचेजिंग करके नहीं लेके आएगा। यहाँ से लोग परचेज कर रहे हैं, क्यूआर कोड के बगैर जो माल जा रहा है बाहर पुलिस पकड़ रही है। इदारे अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। अब आप एक ही समझाएं कि आपने बेच तो दिया, किसी को 50 बेची, किसी को 10 बेची, 100 बेची, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। उसका कोई रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन हो सकता? जितना रश है आप देखिए जरा काम। नहीं नबील भाई, उसमें एक मसला है ना, फिर जी कल को किसी पतंग से कोई हादसा होता है, आपसे मैंने पतंग ली, मैंने उड़ाई, पतंग कट गई, तीसरे मोहल्ले में जाके एक लड़के ने पकड़ ली, उसने उड़ाई और उसके उड़ाने से हादसा हो गया। जब वो पतंग पकड़ी गई तो क्यूआर कोड स्कैन होगा तो वो नबील के पास पहुंच जाएंगे। ये छोटे छोटे से ड्रॉबैक्स, लेकिन नबील ये नहीं बता सकता कि मेरे से पतंग आजम ने खरीदी थी, कैसर ने खरीदी थी या फरहान ने खरीदी थी, कोई पता नहीं, इसका भी नहीं पता सकता। ये फ्लॉ है, ये छोटे छोटे फ्लॉस है। तो फिर जो क्यूआर कोड लगाने का मकसद है वो तो सारा फेल हो गया। हम बिल्कुल इसको फेल नहीं कह सकते। अच्छा। जो क्यूआर कोड फायदा क्या हुआ फिर इसका? फायदा क्या हुआ? इसका फायदा सबसे बड़ी बात है, अनरजिस्टर्ड सेलर नहीं है। आप अभी मोची में कितनी देर से खड़े हैं? कोई आपको एक बंदा केमिकल मांगता है, बेचता नजर आया? आप बात कर ले, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। मेरे पास क्या, मैं दुकान पे बैठा हूँ, मेरे पास मांगने वाला जरूर आ रहा है, लेकिन अनरजिस्टर्ड सेलर केमिकल बेचेगा, रजिस्टर नहीं बेच सकता। आप सुन लें, अनरजिस्टर्ड सेलर ने केमिकल वाले डोर बेच दी, पिन्ने के ऊपर जो क्यूआर कोड है वो कॉपी हो सकता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो उसने उतार के। फ्लॉज है इस गवर्नमेंट को, इसके ऊपर भी पॉलिसीज ला के मिनी पसंद के अंदर जो आगे मरीम नवाज साहबा ने कहा है, इसके अंदर छोटे छोटे से जो फ्लॉज हैं वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। पिन्ने के ऊपर जो क्यूआर कोड है वो उतर के उस केमिकल की डोर पे लग गया, भी लग सकता है, और वो बिकी, वो भी बिक गई, और उसका जो क्यूआर कोड था जिसका था वो स्कैन हुआ, वो पकड़ा गया। हम सारी मेहनत करके जीरो पे आगे खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये
कि पंजाब में जो बनने वाला हर पिन्ना और पतंग भी QR कोडेड है। QR कोडेड का मतलब ये है कि मैं उसको ट्रेस कर सकूंगी, खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम निकल आती है तो कौन उसका मैन्युफैक्चरर था, उसने किसको बेची, किसने खरीदी, वो सारी जो है वो ट्रैक हो जाएगी। तो कभी नहीं सुना कि एक एक पिन्ना जो है वो QR कोडेड हो। रात को मैंने ट्वीट भी की, तस्वीरें भी दिखाई लोगों को कि एवरीथिंग इज नाउ QR कोडेड। ये छोटे छोटे से फ्लॉस मरीम नवाज ये बहरहाल अभी मौजूद है। अच्छा, ये हुआ कैसे? मैंने कल यहाँ शो किया, उसके बाद लोगों ने ये सवाल उठाए। मैंने कहा भाई आपने QR कोड तो लगवा दिया, लेकिन ये किसने मेक श्योर करना था उस QR कोड का गलत इस्तेमाल ना हो? गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये तो हो रहा है, ये फ्लॉज है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो ये लाइसेंस है, ये रेगुलर लाइसेंस इस तरह का तो इशू नहीं हो रहा? नहीं, वो दूसरी प्रिंटेड फॉर्म होती है, वो भी हमने लगवानी है, वो भाई प्रिंट करवानी। तो आपकी एप्लीकेशन का प्रिंट है? एप्लीकेशन मेरी अप्रूव है इसके अंदर, और लाइसेंस भी मेरे पास ऑनलाइन मौजूद है इसका। उसका प्रिंट नहीं निकलवाया? प्रिंट निकलवाया नहीं गया, वो रंगीन आप तो बेच रहे हैं यकम से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वो दिखा दें ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। आप क्या कह रहे हैं साहब? सवाल ये है कि जो QR कोड वाली प्रैक्टिस है, जी, उसमें नबील भाई को बात समझ आ गई कि उसमें फ्लॉज हैं जी। यानी वो आपसे मैं पिन्ना खरीदूं, उसका QR कोड किसी और चीज पे लगा लूं, किसी और पे लगा ले, लग जाएगा वो। तो वो तो असल में ये हुआ था कि जब ये आपने CM साहबा ने आवाम को 25 साल बाद खुशखबरी दी है। अच्छा। एक जश्न मनाओ, एक मतलब यानी कि खुशियाँ मनाओ। उसमें फॉल्ट थोड़ा सा ये आया, जो रिटेलर था वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए था। वो हमें को अपना प्रूफ दिखाता कि भाई मैं ये रिटेलर हूँ, मैं ये हूँ, तो हम उसको परचेज सेल करते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो मर्जी ले जाए। ये दूसरा मैंने जो गुजारिश की कि आप किसको गुड्डा भेज रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। किसको डोर भेज रहे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं। डोर तो हम बेच ही नहीं रहे, खैर, लेकिन बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है मार्केट में, कोई रिकॉर्ड नहीं है असल में। जिस तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभी तो इजाजत मिल गई ना? मिल गई। जब इजाजत नहीं थी, मुकम्मल बैन थी, तो हम रोज खबर सुनते थे कि फलां जगह से पतंगे और डोरे पकड़ी गई। 2-4 महीने बाद इसका मतलब है कि वो माल बना पड़ा है, अभी भी वहाँ पे बना पड़ा होगा। तो वो यहाँ से 10 पिन्ने खरीदेगा, उसका QR कोड उतार के अपनी तंदी वाली डोर पे, केमिकल डोर पे लगाएगा, उसको बेच देगा। और ये सारी एफर्ट हमारी ये सिफर हो जाएगी। असल में रिटेलर रजिस्टर्ड होना चाहिए था। अगर मैं एक इलाके में 20 दुकानें, तो 5 दुकानों को लाइसेंस मिलना चाहते हैं, सिर्फ वो बेच सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं बेच सकता। दूसरा पतंग कट के गिरी, किसी ने उड़ाई जी, उससे भी कटी, कहीं आगे गिर गई, उसने लूटी है, जो भी किया। पतंग का जब भी QR कोड स्कैन होगा, वो सिर्फ आपकी दुकान पे आ जाएगा। आपको पता ही नहीं आपने नबील को बेची, आजम को बेची, फैसल को बेची, किसको बेची। कोई रिकॉर्ड नहीं। ये देख रहे हैं, आपको रिकॉर्ड है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कोई देख रहे। और सरकार ने इसमें कोई सख्ती भी नहीं की। असल में ये था कि देखिए 3 लाइसेंस बने चाहिए थे। एक मैन्युफैक्चरर का बनना चाहिए था, एक होलसेलर का बनना चाहिए, एक रिटेलर का भी बनना चाहिए था। फिर रिटेलर के पास रिकॉर्ड होगा, वो किसको बेच रहा है, किससे को बेच रहा है, किससे लेकर आया। अच्छा, ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं रहा, जो लग रहे हैं रॉड मोटरसाइकिल पे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। अच्छा, सरकार नंबर लिखती है, मोटरसाइकिल का नंबर लिखती है, वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, फिर रॉड लगता है, फिर रॉड लग रही है। तो यहाँ नहीं हो पाया। लेकिन आप देखिए मैक्लोर रोड पे जितने भी रॉड लग रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसने 3 साढ़े। तो ये मसाइल अभी हैं। इन मसाइल से कोई हादसा हो सकता है। देखिए मेरी बात सुने, अभी हम इतना दूर का नहीं सोच रहे। नहीं, वो तो हमारी ख्वाहिश है भाई, ना हो कोई ना हो। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, अरबों रुपया गवर्नमेंट ने लगा दिया, अरबों रुपया आवाम ने लगा दिया मार्केट में इस वक्त। चेक करें आप, एक इंसानी जान से ज़्यादा नहीं है। आप ये देखें, ठीक है ना? मेरी रिक्वेस्ट है, ये पूरी बसंत एक इंसान से बड़ी चीज़ नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तरफ से, जो बसंत मना रहे हैं भाई केमिकल ना उड़ाएं, SOPs के मुताबिक मनाएं। अगर गवर्नमेंट ने त्यौहार आपको दिया है तो इसको सारी जिंदगी के लिए आपने अलाउ करना है। आप ना 100% ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ सियासी खुराफात वाले दिमाग भी होते हैं, इंतशारी लोग भी मौजूद हैं। इंतशारी लोग होते हैं जिन लोगों ने इंतशार फैलाने का सोच रखा है कि हमने इनके ड्रॉबैक्स इस तरह से निकालने, उसने ऐसी कोई हरकत कर दी तो हम सारा ब्लेम पड़ जाएगा। बहरहाल ये मसाइल है, लाइसेंस थोड़ी निकला आपका। मैं अभी ऑनलाइन आप इधर ही, आपको मैं चेक करवा के भेजूंगा। देख यार, ये पता नहीं ये आपकी लाइसेंस पूरी मोची गेट में सबसे पहले बंदे हम थे जिन्होंने लाइसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट ना होगी हो। नहीं भाई जी, नहीं, मैं पूरा लाइसेंस आपको दिखाएं, आपको गुड्डा स्कैन कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। क्या प्रिंटेड आउट करवाने की? नहीं, स्कैन कर लेते हैं, गुड्डा दिखाएं कोई। दिखाओ जी, ओए वो अपना QR कोड दिखाओ। इनका QR कोड
अभी फैसल ये दिखाएं, ये तो एप्लीकेशन का स्कैन करें आप एप्लीकेशन का प्रिंट है। गुड्डे में दिखाए ना, गुड्डे पे नहीं, आप इसका QR कोड स्कैन करेंगे ना, आपके पास आ रहेगा ना सर, ऑनलाइन आपके पास आ रहेगा। ये भी हमसे इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं भाई साहब कि हम मेले बैठे हैं, चेक कर जहाँ इतनी रश है वहाँ टाइम ही नहीं इनके पास, ना दुकानदार पास। ये अभी आप चेक करेंगे, आपके पास एक चीज़ आ रही है। इनका यहाँ पे QR कोड लगा, वो स्कैन किया। अभी QR करें ना आप स्कैन जी। आप मुझे नाम बताएं। काइट फ्लाइंग सेलर, एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, नबील अहमद फारूकी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। मैं भाई साहब ये कोई शक नहीं रहना चाहिए ना, नहीं देखिए ना, ये जिन्होंने आधा इंटरव्यू देखा होगा उनके दिल में बात जाएगी, इसलिए पूरा दिखाया ना पूरा SOPs अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट। अगर मैंने पहले ये एस्टेब्लिश किया कि एप्लीकेशन लगी और मैं वो बगैर दिखाए चला जाता तो ये चलता तो पुलिस आपको पकड़ने आ जाती। बड़ी मेहरबानी। अभी इसकी प्रिंटेड फॉर्म भी लगेगी, वो भी लगाए। हमने जहाँ तक गवर्नमेंट का हमने SOPs को फॉलो किया है। हमारी दुआ ये है कि कोई हादसा पेश कोई हादसा ना। बड़ी मेहरबानी यार नबील, काविशों में कामयाब हो जाए और ये जश्न चलता रहे, ये जश्न चलता। जितना महंगा आप लोगों ने कर दिया है, गरीब आदमी तो बना ही नहीं रहा। अच्छा पता क्या हो गया, अगर ये लाहौर में मैन्युफैक्चरिंग या पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही तो जितना महंगा नहीं होता। ये बाहर से आ रही है, ये बाहर से आए, को पिशावर से ला रहा, को कहीं से ला, हम भी यहाँ किसी से लेके बेच रहे हैं। बात दरअसल ये फाड़ लगा, पंजाब में 1 महीने पहले मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उन पर पाबंदी मसला ही होता भाई। 100 रुपए से ज्यादा गुड्डा बिकता नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तो आप इनके नाम का लाइसेंस भी? क्या सूरत हाल है मार्केट में? तो लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि महंगा बहुत है। महंगाई तो यही हुई है कि टाइम थोड़ा मिला है, मैं थोड़ा मिला, माल तैयार नहीं हो सका। माल तैयार नहीं हो सका? तैयार नहीं हो सका। तो अब आप पिन्ना और पतंग दोनों चीज़ें बेच रहे हैं? नहीं, मैं तो गुड्डा बेच रहा, पतंग नहीं मिल रही। और पिन्ना पिन्ना बेचा मैंने 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का? कौन खरीदेगा ये सब? कितने बेचे? ले गए लोग, ले गए। अंदाजा कितने? 20 बेचे मैंने। 20 बेचे हैं। उनका कोई रिकॉर्ड भी रखा आपने किसको बेचा? नहीं, उसका लगाया वो गवर्नमेंट का जो लिखा क्या ना QR कोड पिन्ने पे लिखा हुआ। नहीं वो तो ये होगा ना, अगर मैंने आपसे खरीदा तो जाते ही सबसे पहले मैं उसका वो जिस रैपर के ऊपर QR कोड लगा वो रैपर उतार के फेंक दूंगा। ये मैं कह सकता हूँ, ये ऐसा नहीं होगा। फेंक दे तो मैं क्या कर सकता। आपने जिसको बेचा है, यानी अगर आपने मुझे बेचा है या इसको बेचा है या इन्हें बेचा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा? कोई रिकॉर्ड नहीं। बंदा कौन लेके गया, उसका फ़ोन नंबर क्या है, ID कार्ड नंबर, नाम, कुछ नहीं। और ये सरकार ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं? हमने कहा भी नहीं, जो उन्होंने कहा वो हमने कर दिया। सिर्फ वो हो रहा है, बना लो और या QR बना लो, बना लिया वो। ये जो QR कोड पतंग पे, गुड्डे पे और डोर पे लग रहा है, इसका फ़ायदा भी होगा? ये नहीं कुछ पता क्या फ़ायदा होना है, ये फजूल ही है। वैसे लोग जा रहे हैं, पेपर बढ़ा रहे हैं, क्या वो कट जाएगा, कहाँ जाएगा पता ही नहीं। अल्लाह आपका भला करे। मैं यही सवाल लेके निकला हूँ, कहाँ जाए पता नहीं। आपसे मैंने खरीदा, मैंने उड़ाई, कट गया, कट गई, पता नहीं कहाँ गया, किसी और ने पकड़ी, उसने उड़ाई, उससे कोई हादसा हो गया, कभी QR कोड स्कैन होगा तो कहाँ आएंगे? वो मेरे पास आ जाएंगे। तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं आते, किसने खरीदी? रिकॉर्ड ही मेरे पास नहीं। ये बिल्कुल ये गलत, वही गलत है। ये फ्लॉ, इसमें ये मसला है। हाँ मसला है ये। अगर वो लूट के कोई और उड़ा रहा है तो मैं क्या करूँगा? आपने तो बेच दी। मैंने बेच दी। और किसको बेची पता ही नहीं? रिकॉर्ड ही कोई मेरे पास नहीं। जितना रश है यहाँ से तो आपका अपना बेटा खरीदने आ जाएगा, पता नहीं चलना आपको। कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है। बिल्कुल तारिक साहब बहुत शुक्रिया। कोई बात। ये बुनियादी चीज़ है जिसको हम बार बार जिसकी निशानदेही करना चाह रहे हैं कि रिकॉर्ड सिरे से मौजूद ही नहीं होगा। जो बेच रहे हैं उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर कट कर पतंग गिरी, उससे कोई हादसा हुआ, और अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर हो गया तो ट्रैक करके वो तारिक साहब के पास तो आ जाएंगे। तो तारिक साहब क्या बताएं मैंने किसको बेची, कितने लोग होंगे। और यही हाल डोर का भी है। आप सारे लोग तो मुझे लगता है अमीर लोग हैं जो खरीदारी करके ले आए हैं। अमीर लोग कहाँ पे हैं सर? ये हम पॉकेट मनी जोड़ के गुड्डा लेके आए हैं। कितने गुड्डे हैं? ये हम लेके आए हैं 10 गुड्डे लेके आए हैं। कितने पैसे लगे? ये हम 250 के हिसाब से लेके आ रहे हैं। एक गुड्डा 2500 रुपया लग गया। 2500 रुपया लग गया है। ये गुड्डा देखिए कैसा है, इसमें हवा का प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं करना सर। नहीं करना बस मजबूरी शौक है। पहली दफा डोर खरीद ली है? डोर ले आए हैं 12,000 का 2 पीस का पिन्ना। एक ही? एक ही। तो ये तो एक दिन का इंतजाम भी नहीं हुआ अभी। कोई बात नहीं, फिर चमोड़ेंगे।
चमोरे पहले दिन चमोड़ के लूट के फिर अगले दिन यार लूटते हुए भागोगे, गुड्डा पकड़ोगे, हादसा हो जाएगा कोई। इंजॉय तो करना ही है। क्या कर सकते हैं? क्या करते हो आप दोनों? स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी करता है, मैं जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है? जॉब करते हैं 40 सैलरी है। 40,000 रुपया। 40,000 सैलरी। हमने भी थोड़ी देर पहले सारा जमा खर्च किया है, तो कम से कम लाख रुपए अगर आपके पास हो अच्छा तो फिर बात बनती है। वो ये नहीं शौक है, पहली दफ़ा पसंद मना रहे हैं। तो अब्बू से पैसे नहीं लिए? अब्बू से दिए पैसे, अब्बू से भी दिए पैसे, कितने? कुछ के पैसे जोड़े हैं बस। टोटल कितने पैसे जमा किए हैं जो आपने बसंत पे लगाए? 50,000 रुपया जोड़ लिया है। दोनों भाइयों? दोनों भाई हैं। दोनों ने 50,000 रुपये जमा किया है बस। तो लगा दें। कुछ सस्ता करना चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को चाहिए इसको थोड़ा कुछ सस्ता करें कि हर बंदा अर्जेंसी इंजॉय कर सके। कितने का महंगा है? कितना बजट लाए हो? 30,000 रुपया। मुश्किल से 2 पिन्ने आएंगे। मैं तो सुन रहा हूँ 15,000, 18,000, 25,000 आगे मैंने पता किया। लोग लेके आ रहे हैं ना, बीच में इतना कागज लगा हुआ है। अच्छा एक चीज़ हमें अभी प्रोग्राम के दौरान आइडिया हुआ है कि आप किसी से पूछे डोर मौजूद है तो डोर शॉर्ट हो गई है मार्केट से। ऐसे ही है। डोर नहीं है इस वक्त? नहीं है, कई लोगों के पास है वो महंगी दे रहे हैं। जानबूझ के रोक लिया है या वैसे डोर खत्म हो गई है? ले गए हैं सारे। ले गए हैं? सारे ले गए हैं। लाख लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ से, 2-2 लाख कर रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं उर्दू कार में जॉब करता हूँ। सैलरी? 25। 4 महीने की सैलरी तुम्हारी जमा हो तो फिर तुम फंड बना सकते हो। वो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हमारे साथ ना, वो 300 रुपये का दे रहे तावा गुड्डा, तो इसलिए 300-400 ले रहे, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए ना, वो भी नहीं कर रहे। फिक्स रेट है। फिक्स रेट है। ले आप लिया क्या लोग। करते हैं दूर? सर मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की पहनी है? अभी सर मैंने पता करा पीछे मार्केट में हमने फुलझड़ियाँ वगैरह ली हैं, बसंत के लिए डोर गुड्डी ली नहीं। फुलझड़ियाँ ले ली? जी, बच्चों के लिए क्या कर सके, इतने पैसे हैं नहीं। फुलझड़ियाँ बनाएंगे घर में, तो मोमबत्तियाँ ली हैं घर में लगाने के लिए। देखिए बसंत में मोमबत्तियाँ लगाओगे और फुलझड़ियाँ? ये देखिए। पतंग कौन उड़ाएगा? सर पैसे नहीं, कहाँ से बात करें। छांटा भी 3200 का मिल रहा है। 3300 रुपये का दुकानदार करा, मैंने पिन्ना मार्केट में सप्लाई करा है, आगे 13,000 रुपया पिन्ना। 3300 का सप्लाई कर रहा है? हाँ जी। 13,000 का बिक रहा है? जी, 3300 का उसने सप्लाई करा पिन्ना, पीछे दुकानदार ने जिसे हमने मोमबत्तियाँ ली करा। कल मैंने 6,000 पिन्ना बेचा मार्केट में। 3300 रुपये के साथ? 3300 के हिसाब से 6,000 पिन्ना? जी, एक दुकानदार पीछे शाजिया दुकानदार, और यहाँ 13,000 का बिक रहा है? 13,000 का बिक रहा है। और वो भी अब मिल नहीं रहा? वो मिल नहीं रहा। इतनी देर बाद पसंद आई को चाहिए था। यकीन करें मैंने खुद अपने होश में मोची से 2 पीस की चरखी लेके गया हूँ 800 रुपये की। 2005 में मैंने पसंद बनाई है अपनी। अधूरे वाला एक पिन्ना जितना आप तैयार होकर आए हैं तो कम से कम 10-12 पिन्ने होने चाहिए थे आपके पास। लेकिन कीमतें देके फिर मैंने सोचा कि यार आज एक ही ले लेना। सारी तैयारी जो है वो नहीं, वो और मंगवा लिए कहीं और। क्या रेट मिला है? ये 12,000 का। आप बहुत कामयाब रहे हैं। हम पिछले 1.5 घंटे से खड़े हैं और यहाँ पिन्ना नहीं मिल रहा। पिन्ना नहीं मिल रहा है। यकीन नहीं, ये महंगा हो जाएगा रेट। ये 12,000 मिला है? हाँ 12,000। एक लंबे को निकाले इसको इसमें से। अभी कहाँ से? अंदर से कहीं से खरीद के लाए? अंदर से वो भी आखिरी पीस रह गया था, मैंने पकड़ा दिया। वही बात हुई ना, पिन्ना नहीं है इस वक्त? नहीं है। अब ये शॉर्ट कर दिया गया है, ब्लैक मार्केट में बेचना है या वैसे खत्म हो गया है? मुझे लग रहा है कि खत्म हो गया। अच्छा ये इस पर लगा है जी QR कोड। इधर आए, पैसा लगे है। ये QR कोड है जी, कासिम बरकत अली के नाम का सेलर है। अब ये इस कागज़ के ऊपर लगा है ना? हाँ जी। जब आप उड़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप ये कागज़ को ये लें। अरे वापस दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ये कागज़ जब भी उड़ाना शुरू करेंगे सबसे पहले ये यूँ फेंक दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं? हाँ ऐसे ही है। तो उसके बाद जब आप फेंकें और ये उठा के ले जाए, या ये साहब उठा लें या ये उठा लें, और कहीं जाके मैंने तंदी के ऊपर ये लगा दिया, तो सारा मकसद जो QR कोड वाला वो तो ख़राब बढ़ गया ना। मैं तो ये नहीं कहूँगा, आप ये कह सकते हैं। मैं तो ये अल्फाज इस्तेमाल हजूर मैंने बात सही की कि गलत तो नहीं की? दूसरी एक सूरत है, ये नहीं फेंकते, किसी का QR कोड गिरा हुआ है, इसकी जाके वो 10 फोटोकॉपीज करवा लें, ये भी गलत है। और उसके बाद वो किसी केमिकल वाली डोर पे लगा के बेच दे। देखिए वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। QR कोड वाला लेके जा रहे हैं, ऐसे ही आप जब उड़ाएंगे तब तो ये आपको संभाल के रखेंगे कि क्या करेंगे? ये तो ये जितना देखे ना, आपके लिए बेसिक चीज़ है ये डोर। ऐसे ही ये आपके काम की चीज़ इस तरह नहीं है। तो खत्म हो गया ना जब उड़ाने लगे। जब उड़ाने लग रहे हैं, ये जेब में रखे घूम ना जाए। ये जब इन्होंने उड़ाने लगना है तो सबसे पहले जो चीज़ ज़ाया करनी है वो क्या होगी? वो यही QR कोड है, वो इन्होंने फ़ौरन फेंक देना है, बल्कि इन्होंने क्या सबने फेंक देना। रास्ते में जाते तक ही हमें इजाज़त है? हाँ हाँ प्लीज़। हमने जो चीज़ दिखानी थी, मैं जो सवाल कर रहा हूँ बुनियादी मकसद तो इस बसंत को सेफ बनाना है ना।
हम अक्सर सुनते हैं जब ये इजाज़त नहीं भी मिली थी उस वक्त भी किसी गली की नुक्कड़ से 200 गुड्डा पकड़ा गया, डोर पकड़ी गई और वो केमिकल वाली डोर थी। लोग अंदर कर रहे थे ना काम। इसका मतलब स्टॉक अभी पड़ा है। ला रही है, इतनी जल्दी तो मार ही नहीं सकती ना। ये पहले ये QR कोड किसी ऐसी डोर पे लगा, हाँ जी, वो बिक गई। तो पुलिस ने अगर बाहर रोक, लेट्स सपोज मैं ही लेके जा रहा हूँ, पुलिस ने रोक लिया बाहर, हाँ जी, उसे QR कोड स्कैन किया, उसका रजिस्टर्ड है, वो चेक ही नहीं करेगा कि डोर की क्वालिटी क्या है। वो असल में अब ये बेचने वालों पर डिपेंड करता है ना, वो किस चीज़ पे लगा रहे हैं। उन्हें जो गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं उन्हें चाहिए उस पर लगाएं बस। सर उसने तो उस पर लगा के दे दिया ना, उसके बाद वो QR कोड कहीं छत पे फेंक दिया, कहीं बाहर। वो तो बात क्या ना, वो किसी ने संभाल के तो रखना ही नहीं। सारा मकसद है, जो QR कोड लगाने की सारी एफर्ट थी, ये है कि जिस बंदे ने चीज़ खरीदी है उसको चाहिए QR कोड वाला जो है ना, हाँ, या सेव करे। फिर आवाम को ये समझाएं, QR कोड अपने पास सेव करे जब तक उसके पास डोर मौजूद है। और उसके बाद भी हाँ सर 8 फरवरी के बाद क्या होगा? ये QR कोड बचे पड़े होंगे, हाँ जी, तो ये केमिकल पे लगा के कोई ना कोई बेच देगा। वही ना, वो सेव करने पड़ेंगे ना। 8 फरवरी के बाद भी हो सकता है। जिसने जो चीज़ खरीदी उसको चाहिए कि उसको सेव रखे अपने पास। और अभी तो आप ये QR कोड की बात कर रहे हैं ना, अभी क्या पता इसमें कितने फेक हैं और कितने सही हैं। अभी तो ये भी नहीं पता ना। अभी तो ये भी नहीं पता। मतलब कल मतलब कुछ मालूमात मिली है कि ऐसी भी हैं कि जो फेक लग रहा है। फेक 8 फरवरी के बाद ये QR कोड गलत इस्तेमाल हो सकता है। बात सुनिए ना, क्योंकि अब जिन्होंने खरीद ली और जिन्होंने रख ली उन्होंने, वैसे भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई इतनी है नहीं। बस अब आप कितने पैसे जेब में डाल के लाए हैं खरीदने के लिए? अभी तो हम सिर्फ विजिट करने आए हैं, बाद में देखेंगे क्या सूट। हम आपको अंदाजा बता दें, अरे अगर आप इस तरह का कोई शौक नहीं करना जिसमें लाख 1.5 लाख आ अगर आप 3 दिन की बसंत के लिए बच्चों के साथ करना चाहते हैं तो बिल्कुल हकीकत बात है, जितना मर्जी हाथ टाइट करके आए 50 प्लस बजट जाना ही जाना आपका। हाँ जी, ये मैं आपको, अगर आप 10, 12, 15 गुड्डे खरीद लें, हाँ, 2 पिन्ने ले लें, 2 पिन्ने ले लें, फिर आपने खाना भी खाना, फिर कोई मेहमानदारी भी होगी तो छतों पे भी बैठना है। असलदारी ये मतलब ये मैं आउट ऑफ लाहौर लोग समझ रहे पता नहीं यहाँ क़यामत आ रही है, जो हमारे फ़ोन कर रहे हैं यार हम कब आए। अच्छा वो ये कह रहे हैं? हाँ जी, रिश्तेदार दोस्त ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, मतलब मेरे कज़न है वो बहावलपुर रहते हैं, वो कह रहे हैं यार हम कब आए। मैंने कह रहा मैं आज जा रहा हूँ सूरत हाल देखता हूँ क्या है। वो पहली ये परेशानी ज़्यादा बनी हुई है। यानी आप अब अगले बंदे को ये तो नहीं कह सकते कि भाई ना आओ मेरे, हमारी रिवायत भी ऐसी नहीं है। तो आप ये मैं अपने बेटे से कह रहा था कि हम ये करते हैं कि पतंगियाँ और डोर छोड़ देते हैं, जस्ट हम खाना पीना कर लेते हैं। तो चलो छत पे बैठ के बारबेक्यू कर लिया, बच्चों से खाना खा लिया, ये कर लें। अगर हम वो पूरा करते हैं तो वो नहीं बचता, ये पूरा करते हैं तो वो नहीं बचेगा। यानी 4 मेहमान भी आ गए हैं, आपकी अपनी फैमिली भी है, तो बजट आपका तो अगले 2 महीने का डिस्टर्ब हो गया है। 50,000 से तो कम का आपका एस्टिमेट बनना नहीं ना, क्योंकि खाना भी है। हजूर कितने पैसे जेब में डाल के लाए हैं? मैं सच पूछूं तो मैं इसके खिलाफ हूँ। खिलाफ है? हाँ। आप रेट सुन के खिलाफ हो गए हो? नहीं, रेट सुन के नहीं, आप त्यौहार पहले मजे का था, अब नहीं है। अब क्या हुआ? मैं थोड़ी गुजारिश की, हम लोगों ने बसंत मनाई, देखा सब कुछ हुआ, जब पाबंदी लगी, अब जो नई जनरेशन जो है ना इनके लिए बहुत बड़ा क्रेज़ है। वो कहती है यार ये क्या हो रहा है पापा, ये ऐसे हो रहा है। वो इतना महंगा हो गया है कि हम समझते यार अब कितना बजट खींच लें। एक आदमी जो अपनी चादर के अंदर बड़ी मुश्किल से पाँव अपने पूरे करके अपने घर का किचन चला रहा है, अब उसके लिए ये है कि अगर मैं नहीं करूं तो मेरे बच्चों के ज़हन में ख्याल होगा कि मेरे बाप ने, हाँ जी, जब सब उड़ा रहे हैं मोहल्ले में तो मेरा बाप इस काबिल नहीं था। सब उड़ा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि छतों पे ये होना है, वो होना और 3 दिन मुसलसल होना। 3 दिन मुसलसल। पहले था 3 दिन वाला काम गलत, ये गलत हुआ। पहले था कि सैटरडे नाइट होती थी और इतवार नेक्स्ट डे संडे को नमाज मगरिब से पहले क्लोजअप हो जाता था। यानी एक रात, टेक्निकली एक रात होती थी। अब जिन्होंने आउट ऑफ स्टेशन से मेहमान आना है वो भी माइंड बना के 3 दिन रहना है। सर वो जुमेरात को ही आ जाएंगे आपके पास? रात को ही आ जाएंगे और वो पीर को जाएंगे? पीर को जाएंगे। तो एक वो, फिर ऊपर से ये सारे मामला, मतलब वैसे ये वो एंगल था जो हमने इतने लोगों से बात की और आपने एक नई चीज़ निकाल के और एंगल मैं आपको बता दूं कि इसमें दिहाड़ीदार जो मुलाजम बेचारा 3 दिन छुट्टी करेगा, जो सेलमैन है, जो डेली कमाता है, ये बहुत गलत है। अगर आपने मनाना था 1 दिन 24 घंटे, बहुत सीएम ने इस हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी है, 5 फरवरी, 6, 7, 8। तो जिसने दिहाड़ी करके खानी है वो 4 दिन भूखा है, वो भूखा है। और आप यकीन करें जो डेली वेजर है, जो डेली वेजर है, वो क्या करेगा? 6, 7, 8 आपको ना कोई चिंची वाले कमा सकेंगे, क्योंकि लोग घरों से निकलेंगे नहीं, कल भी छुट्टी है। और मैं आपको ये बात फिर अगेन बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ उन्होंने की, जो डेली वेजर है वो मैं भी ना कि जो आउट ऑफ स्टेशन वाले ना, वो ये मीडिया देख रहे हैं ना, वो समझते पता नहीं क्या हो रहा है।
ऐसे वो बहन कब आए मैंने कहा आज जा रहा हूँ देखता हूँ क्या हालात हैं फिर बताऊँगा। अब अंदाज़ा करें सफ़ेद पोश आदमी ना पतंग खरीद सकता है ना डोर खरीद सकता है। जैसे 4 परोने घर आ गए तो वो उतना बजट भी सारा मिलता आउट हो जाता है। 200 रुपये का एक मिल रहा है छोटा गुड्डा, 200 रुपये का आप 10 लेंगे इट मीन्स 2000, 9000 रुपये का एक पिन्ना, 11,000 9 से है 2 वाला 9 और 2 11 ठीक है। और उसके बाद आपने 2 पिन्ने लेंगे। अब 10 काइट से गुजारा तो नहीं होना। अगर आपकी छत पे 5-6 मेहमान आ गए हैं तो ये तो नहीं एक ही उड़ा के खड़े हैं। एक तू पकड़ ले यार, एक तू चेक कर ले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर। मैंने तो आपको हिसाब कर दिया। हाँ, लाख रुपए की गेम है ये मतलब मैं कहता हूँ आप जितना मर्जी हाथ खींच के लगाएं तो 50,000 रुपये। और दूसरी चीज़ जो नहीं बना रहा, जिसके लिए 4 दिन लॉन्ग वीकेंड छुट्टी हुई है, सारे लोग बहुत खुश होंगे जी। 4 दिन छुट्टी करेंगे, डेली वेजर कहाँ जाएंगे सर? कितने पैसे जेब में डाल के लाए हैं? मैं तो पहले आया हूँ पता करने के रेट वगैरह क्या चल रहा है। क्या निकला आपके पते में से? मैंने एस्टीमेट ऑलमोस्ट रखा हुआ था कि यार गुड़ियाँ तो ले लूँगा, चलो मैं किसी से पकड़ के पैसे ले लूँगा। 10,000 की गुड़ी ले ली, डोर कहाँ से लेनी? डोर कहाँ से लाओ? अभी सर कह रहे थे कि 8 से 10,000 रुपये का पिन्ना है। अब 8 से 10,000 रुपये का पिन्ना अंदर 1 पीस का मिल रहा है। एक पीस का हो गया। तो 2 पीस का था, अब 1 पीस का मिल रहा है। अब 1 पीस का हो गया और जो 2 पीस है वो 12,000 का दे रहा है। मैं एक बात आपके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आया कोई गवर्नमेंट का ऐसा मैकेनिज्म होता या कोई उनका कि गवर्नमेंट अपना कुछ सेल पॉइंट बनाती जहाँ पे ये प्राइस कंट्रोल कुछ हो सकता। यानी आप चाह रहे हैं कि मॉडल बाजार में पतंग बिकती? नहीं मॉडल बनाए, कहीं ऐसा पॉइंट बनाए जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अपना रेट कंट्रोल होती ना, प्राइस कंट्रोल तो कम से कम होती ना। अब 2-4 पतंगे लेके घर में टांगनी है। अब एक जो बड़ी पतंग है मैंने उससे पूछा, वो 3,000 रुपये की दे रहा है। क्या करे बंदा? ये बसंत वाला दे रहा है, ये 2 परियां नहीं इनके पूछा 1000 की 2 परियां अभी पूछा मैंने। हाँ जी 1000 की 2 दे। आप कह रहे हैं कि इस पे गवर्नमेंट रेट कंट्रोल मैकेनिज्म ये तो है, किया ही नहीं ना उन्होंने, किया ही नहीं। कोई रेट का डिसाइड करते, कोई ऐसे 2-4 पॉइंट बनाते हैं ना, यानी जहां आपने QR कोड लगा लिया, आपने कंट्रोल कर ली, डोर कंट्रोल कर ली, साइज कंट्रोल कर लिया, रॉड लगा लिया मोटरसाइकिल पे, वहाँ इसको भी कर। और मैं आपको बताऊँ अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव लेती ना इस तरह का, तो ये जितने भी दुकानदार हैं ना इनकी प्राइसेस कम हो जाती। कल सरकार ने ये कहा है कि लोगों की डिमांड और कीमतों के मसाइल देखते हुए हमने ये इजाज़त दे दी है कि आप बाहर के ज़िलों से मंगवा लें। उस पर गालबन मुल्तान से इजाज़त मिली है, शेखुपुरा से इजाज़त मिली है, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी नहीं मंगवा सकता, मैन्युफैक्चरर मंगवाएगा या सेलर मंगवाएगा। फिर वो QR कोड कहाँ जाएगा? ये बात अगर मेरे अजीज मुल्तान रहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार 120 पतंगे लेते आओ, वो ले आएंगे, देन मैं क्या करूँ? यानी वो आप तो नहीं मंगवाएंगे, वो पकड़े जाएंगे, वो इलीगल हो यही लोग मंगवा सकते बहुत ज़्यादा काम हैं। बहरहाल जी ये वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी। बुनियादी चीज़ एक जो हम आप देखने वालों को समझाना चाहते हैं कि एक पतंग उड़े या 100 उड़े, इसको अपने लिए, अपने घर वालों के लिए महफूज बनाएं। SOPs पर अमल होना चाहिए। और SOPs में जो सबसे बुनियादी चीज़ जो QR कोड आप लगा रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर जो मसाइल इस वक्त सामने आ रहे हैं, उनकी निशानदेही करने का मकसद ये था कि सरकार के यहाँ कोई सोच मौजूद है, वहाँ ये चीज़ें डिस्कस हुई या नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपको बसंत के हवाले से जहाँ ख़रीदारी हो रही है वो आपके सामने रखी है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।